सोचिए कि क्यों सरोज सरगम जैसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बौद्धिक चरित्रहीनता के मिसाल बने हुए हैं। इनका आरोप है कि सिर्फ 3-4% ब्राह्मण्स ने इनका भीमांड भस्म कर दिया है, लेकिन वास्तव में जिन्होंने ऐसा किया है ना, उनके खिलाफ अगर ये कायर बोलेंगे तो इनका पैंट आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। तुम जैसे 9 बौद्ध अफगानिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट कंट्रीज से बिल्कुल गायब हो चुके हो। और भारत में भी तुम गायब हो जाते अगर ब्राह्मण गुरु ना होते, राजपूत योद्धा ना होता, मराठा और सिखों का बलिदान नहीं होता। लेकिन तुमने क्या किया? तुम सिर्फ भागे, कभी नेपाल, कभी तिब्बत, कभी दक्षिण भारत। इन लोगों को पता है कि ना तो हिंदू सर तन से जुदा करेगा, ना इनको सूटकेस में पैक करेगा। इसलिए ये जेएनयू में महिषासुर शहीद दिवस मनाते हैं और माँ दुर्गा को सेक्स वर्कर बुलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर भारतीय स्त्री दुर्गा से इंस्पायर होगी तो इन राक्षसियों का खात्मा कर देगी। इसलिए दुर्गा के खिलाफ एक नैरेटिव बना दो। दुर्गा सप्तशती में कहीं भी ऊंची नीची जाति का वर्णन नहीं है, फिर भी महिषासुर दलित राजा हो गया। नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण का बेटा रावण मूल निवासी हो गया। महाराजा महिषासुर पिछड़े समाज के थे और बड़े बहादुर थे, तो दुर्गा नाम की एक लड़की को इन्होंने जिम्मेदारी दिया कि तुम्हें वहां जाना है और जाल में फंसा के उसका वध करना है। हो सकता है कि सरोज सरगम को ऐसा लगता होगा कि जिन ओवर टॉलरेंट हिंदूज के अगेंस्ट वो बोल रही है, अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट किया तो उनपे ST/SC एक्ट लगा के उनको जेल भेज देगी। केवल साजिश रचा दुर्गा का शादी केवल महिषासुर से इसलिए कराया गया, कितना हिम्मती है महिषासुर, बलशाली है, सामने से कोई नहीं मार पाएगा। अत्यधिक टॉलरेंस किस प्रकार इनटॉलरेंस बन जाता है, ये हमने कुछ दिन पहले ही लंदन की सड़कों पे देखा। मेरी तो अपनी भारतीय सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से अगर कोई भी हमारे सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस पे अटैक करे, भाषा की नीचता दिखाए, तो अपनी सत्यता को प्रमाणित करे या फिर जेल और जुर्माना के लिए तैयार रहे।